हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनएलएसआईयू बेंगलुरु एनएल सैट एलएलबी 3 years एलएलबी entrance exam for your LLB entrance LLB course entrance I don't know what I'm saying. So NLSIU बेंगलुरु का NLSAT 3 years LLB entrance के लिए आप कैसे 3.5 months में प्रिपेयर कर सकते हो. सो डेट आ चुकी है, अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम है. 26 अप्रैल वो शुभ दिन है जिस दिन ये काम होने वाला है. एंड वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? वी हैव जैन फेब मार्च एंड इंटायर ऑलमोस्ट अप्रैल. और क्या ही चाहिए मतलब तुम्हें. मतलब अगर क्वेश्चन फर्स्ट दैट इज देयर, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आस्किंग 3.5 months इनफ है, मोर देन इनफ है. अगर ढंग से इंसानों की तरह पढ़ाई करोगे, ठीक है ना, इंसानों से भी ज़्यादा, ठीक है ना, एंड यू वोंट टेक द बर्डन कि अरे ये भी करना है वो भी करना है. बट इफ़ यू विल हैव अ प्लान कि हाँ, फर्स्टली यू नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द सिलेबस, ठीक है ना. देन यू नीड टू हैव योर स्टडी रिसोर्सेज, राइट? देखो यार, अगर आप स्टडी रिसोर्सेज हर दूसरे दिन बदल दोगे ना, अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है ना कि हाँ यार मैं यू ट्राइड टू अटेम्प्ट समथिंग एंड नॉट एबल टू डू इट एंड इट इज मल्टीपल टाइम्स, then you change your study resources. Otherwise you trust me, you will have to trust me, right? Otherwise क्या फ़ायदा, मतलब ऐसे ही कोई भी रिसोर्स उठाकर नहीं पढ़ना है. जैसे कहते हैं ना कि किसी अननोन से टॉफ़ी लेके नहीं खानी है, वैसे ही ऐसे ही किसी की भी वीडियो देखकर, किसी की भी बात सुनकर कोई किताब नहीं खरीद लेनी है. वेरी डेंजरस. टॉफ़ी से भी ज़्यादा डेंजरस है. टॉफ़ी भी ठीक हो सकती है, बट the books you need to be really, because you're wasting your entire year if you are not doing it the way. Next, you need to have a plan and you need to have a daily routine. You need to have a routine, you need to have a weekly routine, and you need to have a plan for the month कि भाई इस मंथ में मोटा मोटा मेरा ये हो जाएगा. And overall plan भी होना चाहिए, which I'm going to tell you here completely in this video, right? And yeah, we do have tests like NLSAT के courses. We have mock tests, and mock test जो हैं, we are giving you 5 full length mock tests for rupees 6,000. and you are going to be like 6,000 पागल हो गई है क्या बंदी ये. Because 6,000, because the essays therein and the answer writing that you're going to do is going to be checked word to word by me. एक एक word check होगा उसका and it takes a lot of time. मतलब अच्छा खासा टाइम लग जाता है उसको चेक करने में. वर्ड टू वर्ड चेक करना, रिव्यू देना कि ये करो, ये नहीं करो, ये नहीं है, और लीगल वाले क्वेश्चंस चेक करने में और भी टाइम लगता है, राइट? सो मॉक टेस्ट, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम मैनेजमेंट इसी से सीखोगे आप. And then we also have a part B answer writing course. Now this answer writing course is curated in a way that is really helpful, because this answer writing course has practice tests. It has 10 to 15 practice tests. Now these practice tests are not full length, because जब मैं full length देती थी तो बच्चे solve ही नहीं करते थे कि अरे इतना कौन करेगा, एक question, एक essay का question, 5 legal के questions. So we have shortened this practice test down to 1 essay and 2 legal answer writing answers, and they are updated and everything, right? Then we also have आंसर राइटिंग कोर्स, जिसमें आपको बताया गया है कि लीगल आंसर राइटिंग कैसे करनी है. All of that I've told. And then we do have inner circle calls in this one. Inner circle calls is live Q&A sessions जहाँ पे आप अपनी queries पूछते हो. And again, whatever your practice test है, word to word checking is the मेन थिंग. you're going to get a review कि नहीं ये तो गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो. you might have a different writing style which is right, but no one is there to tell you कि हाँ ये सही है. तो दैट इज ऑल्सो गुड, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, सो वो ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा. बट देन यू नीड अ mentor to identify that talent of yours. So I am your mentor. So this course is there, right? These are available separately also. This one is available for rupees 10,000, practice test wala. But if you want to buy both of them and various other things included, like the current affairs are really important, so we have a course that is your NLSAT mega bundle, ठीक है ना. इसके अंदर आपको आंसर राइटिंग कोर्स भी मिलेगा, पार्ट बी टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट 5 भी मिलेंगे, और करंट अफेयर्स मिलेंगे. 16 मंथ्स के आपको करंट अफेयर्स प्लस MCQs मिलेंगे फ्रॉम January 2025 till April 2026. यू आर गोइंग टू गेट द करंट अफेयर्स एंड एवरीथिंग. ऐसे के लिए बहुत अच्छा है कि आप जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ो, बट अगर नहीं हो पा रहा है, बेयर मिनिमम करना है, तो जून से तो करने ज़रूरी है. दिस एवरीथिंग कम्स आउट टू 24,800 अगर आप सेपरेटली हमारी वेबसाइट से लेते हो, विच इज़ अवेलेबल सेपरेटली. बट 15,000 में आई एम गिविंग इट टू यू विद 9,800 रुपीज़ डिस्काउंट, राइट? सो दिस यू कैन बाय. आई विल गिव ऑल द लिंक्स सेपरेटली अवेलेबल हैं. अगर आपको सेपरेटली बाय करना है तो आप सेपरेटली कर सकते हैं.
एंड येस आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस. देखो यार, ऐसे राइटिंग के लिए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स से दैट यू आर प्रमोटिंग योर सेल्फ, बट देर इज नो अदर वे टू चेक द एसे. यू नीड टू गेट द एसे चेक्ड. ठीक है ना. अब मैं आपको कह दूं आप अपने घर वालों से चेक करवा लो, बट दे डोंट नो कि हर किसी के घर वालों को नहीं पता होगा, राइट? बिकॉज दिस इज़ अ स्किल नट, मतलब अक्वायर करनी पड़ती है ये भी. ठीक है, करंट अफेयर्स पढ़ो, लॉ के अंदर ड्राफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, लॉयर होना चाहिए आपको, तभी लीगल वाला पार्ट आप हैंडल करवा पाओगे बच्चों से. सो येस, दिस इज व्हाट इज देयर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. व्हाट इज द पैटर्न लाइक, व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड ऑल ऑफ इट. एंड दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन माय कोर्स. दिस इज गोइंग टू हेल्प. नाउ व्हाट इज द पैटर्न लाइक, ठीक है ना. तो पैटर्न में दो पार्ट्स हैं. एक है पार्ट ए जो कि 75 मार्क्स का है, और एक है पार्ट बी जो कि 75 मार्क्स का है. ठीक है ना, दोनों में 75 मार्क्स बटे हुए हैं. अब अगर आपका पार्ट ए अच्छा होगा, मतलब आप पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करोगे, तभी आपका पार्ट बी चेक होगा, और फिर पार्ट ए और पार्ट बी चेक होने के बाद मेरिट लिस्ट में आपका रैंक बनेगा, मतलब स्कोर होगा, और फिर आपका रैंक बनेगा कि क्या रैंक आपका है. सो यू हैव टू डू गुड इन बोथ द parts, right? Part A as well as part B. अब यहाँ पर पार्ट ए के अंदर what all you have to do, you have question. now इसके अंदर क्या है, पैसेजेस हैं. ठीक है ना, मतलब आपको एक पैसेज देंगे वो, ठीक है, और उसमें से ही आपको करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आ जाएगा. ठीक है ना, उसमें से ही आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन भी आ जाएगा, और उसी के अंदर से क्रिटिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है ना. तो मतलब one skill that is required is required a lot for this exam is reading. ठीक है ना, रीडिंग स्किल रिक्वायर्ड है हमें. रीडिंग, दैट यू शुड बी एबल टू रीड अ लॉट. रीडिंग 2.5 आवर्स का फोकस यहाँ पर आपको चाहिए. ठीक है ना, तो मतलब आई वुड से दैट रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको रीडिंग बोरिंग लगता है तो ये एग्जाम के लिए आपको रीडिंग अच्छा करना पड़ेगा. देखो यार, एज अ लॉयर यू विल हैव टू रीड. लॉयर्स का काम ही रीड करना है. इवन इफ AI इज डूइंग द जॉब, कुछ नहीं, मतलब आई एज अ लॉयर कैन टेल यू, खुद से पढ़नी पड़ती है यार. जजमेंट्स नहीं हो पाता है. लाइक यू हैव टू गो एंड आर्ग्यू अ केस, लाइक यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द जज, एंड तुम्हारे ऑपोजिट में मे बी 7-8 लॉयर्स खड़े हो और वहाँ पे बै कर रहे हैं, और तुम्हें अपनी सुनानी है जज को कि नहीं भाई मेरा क्लाइंट सही था. फॉर दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर टू एनी लेवल. लाइक यू विल गो, I can say you can go to the end of reading 3000-4000 pages. ये तो सिर्फ 30-40 pages ही होते हैं, right? So ये आदत तो बनानी पड़ेगी. If you want to be a top lawyer, reading is required. Skimming, reading, ये सब कुछ required होता है. And reading is a skill that can be acquired. Reading is a skill that you can fall in love with. Like you can fall in love with reading. अभी तक तुमने इस पे गौर नहीं किया तो तुम्हें लगता है reading is studying, right? But अब तुम क्या पढ़ोगे जो तुम्हें पसंद है. After this entrance exam, obviously अभी मे बी तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें ना पसंद हो, but after this entrance exam you're going to study what you love. I mean law. You're going to study the subjects. That is so empowering. You will know the law. You will know things. Like you know you can give back answers like crazy once you're done with your course and while you're doing the course. So reading skill, मेरा कहने का मतलब है, मतलब 100 बातों की एक बात है, बात मान जाओ कि रीडिंग करनी ज़रूरी है. और रीडिंग करने के लिए स्टार्ट रीडिंग द एडिटोरियल सेक्शन बाय योरसेल्फ. एडिटोरियल सेक्शन खुद से पढ़ना है. दिस इज़ द एक्टिविटी. एडिटोरियल सेक्शन खुद से पढ़ना है. एंड आप द हिंदू का जो है हार्ड कॉपी लगवा लो. ठीक है. सो यू नीड टू रीड द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू फॉर द नेक्स्ट 3.5 months फॉर 30 minutes, नॉट मोर देन दैट. 30 minutes में चालू कर लो, एंड देन यू कैन टेक इट टू 1 hour also. If you do this, आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, और वो बहुत ज़रूरी है. बिकॉज लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के स्किल्स सारे डेवलप हो गए थे, बट रीडिंग की वजह से वो फोकस नहीं कर पा रहे थे 2.5 आवर्स के लिए, एंड उनका पेपर अच्छा नहीं गया. सो रीडिंग द एडिटोरियल सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू वांट मी टू डू अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन दिस, मैं आपको पढ़ के दिखाऊँ ऑन कैमरा, तो मैं वो भी कर दूंगी, बट ये करना ज़रूरी है. एंड द हिंदू आप लगवा लो. ठीक है ना. रीडिंग देन नाउ पार्ट ए में ये था, रीडिंग स्किल चाहिए. देन कम्स पार्ट बी. पार्ट बी इज राइटिंग. तो यहाँ पर तो आपके पैसेजेस होंगे, ठीक है ना, और उनमें से डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे. करंट अफेयर्स मेमोरी बेस्ड आएंगे. ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करना होगा, मेमोरी बेस्ड आएंगे. ठीक है ना.
तो ये आपको याद करने पड़ेंगे करंट अफेयर्स। फिर आएगा राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में एक तो एस्से राइटिंग है जो कि करंट अफेयर्स बेस्ड टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने रहते हैं, अगेन रीडिंग द हिंदू। एंड यू हैव लीगल क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आर लीगल क्वेश्चंस? दे आर गोइंग टू गिव यू अ सिचुएशन एंड देन यू हैव टू आर्ग्यू विच एवर साइड, बोथ द साइड्स ऑल्सो यू कैन आर्ग्यू, बट यू हैव टू आर्ग्यू। नाउ व्हाट ऑल यू नीड टू डू कि आप ये एग्जाम अच्छे से दे सको, लाइक राइट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट ए ऑफ दिस पेपर। करंट अफेयर्स के लिए यू नीड टू cover from June 2025 till the month of the exam April 2026. You have to cover this duration of current affairs for this, and then you have to practice MCQs as well, ठीक है ना। अब इसमें options क्या क्या available है? So you have to cover from June to April current affairs. मेक श्योर जहाँ से भी आप कवर कर रहे हो आपका अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको जाकर के ओपिनियंस देने हैं, ठीक है, और रीजंस भी देना उन ओपिनियंस के लिए। आपके पास नोट्स हैं, बिकॉज अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो आप नहीं याद कर पाओगे। एंड नोट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो यहाँ पर ऐसे राइटिंग का कंटेंट भी कंप्लीट करवाते हो, ठीक है ना। ऐसे आपको नोट्स अपने चाहिए रहते हैं। सो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? आई एम गोइंग टू गिव यू मल्टीपल ऑप्शंस। नंबर वन इज यू कैन फॉलो एजुगिरी यूट्यूब चैनल विच इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ पे करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, बट अभी आपका बैकलॉग बहुत हो गया है, तो आई वुड से कि आप loggery.in के वीडियो लेक्चर्स के लिए जाइए, जहाँ पर आपको फुल ऑन अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जहाँ पर आपको फुल ऑन आपके नोट्स बनवाए जाएंगे एंड आपको ऐसे टाइप के नोट्स और MCQ टाइप के नोट्स दोनों प्रोवाइड होंगे। यू कैन ऑल्सो गो फॉर मैगजीन्स, ठीक है ना, बहुत सारी मैगजीन्स अवेलेबल हैं, बट अगेन आप लूज आउट कर जाओगे अंडरस्टैंडिंग पर और नोट्स पर। बट अगेन इफ़ यू वांट अ चॉइस यू कैन गो हेड, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि अरे आप तो अपनी सोर्सेज बता रहे हो, तो ये लो सोर्स, बट ये आप अपनी रिस्क पे करोगे, मैं इसके लिए वाउच नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हमारा करंट अफेयर्स का हो गया कि करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, जून से लेकर के अप्रैल तक। MCQs भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, मंथली MCQs आर प्रोवाइडेड। ये सब कुछ सेपरेटली अवेलेबल है, ठीक है, कोर्स में भी अवेलेबल है, मतलब एक साथ जो मेगा बंडल है उसमें भी अवेलेबल है, ठीक है। अब आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग, इनकी बात करेंगे, बट उससे पहले हम लीगल क्वेश्चंस की बात करेंगे, ये कैसे करने हैं, ठीक है। लीगल क्वेश्चंस के लिए आपको टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है, ठीक है ना। और ये सारे पढ़कर आप अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। LAN LR बाय विली में से आप हमारे कोर्सेज भी ले सकते हैं, इनके कोर्सेज भी अवेलेबल हैं टॉर्ट्स और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप वहाँ से रीडिंग करेंगे, ठीक है। यू आर जस्ट गोइंग टू रीड, ठीक है, एंड फिर आंसर प्रैक्टिस, ठीक है। एसेस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख करके कोई चेक करे। लीगल क्वेश्चंस की भी आपको लिख करके चेक करवा करके अपने रिव्यू पे काम करना होता है, ठीक है। सो दिस इज पार्ट ए। ये पार्ट बी था। पार्ट ए में कॉम्प्रीहेंशन, करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग आते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज नहीं अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन छोड़ोगे तब भी मार्क्स कटेंगे, गलत करोगे तब भी, तो गलत करके मार्क्स कटवाएंगे हम, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड 60 मार्क्स का है। एनालिटिकल एबिलिटी जो कि एस्से है वो है, ठीक है ना, 500 वर्ड्स का आपको एस्से लिखना होता है। अब 6 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अब 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक रिलीफ मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश की बात करते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो है ना, ये आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। स्टेप 1 है आप गूगल करोगे कि अच्छा ये वाला टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, सिंपल गूगल में से टिप्स एंड ट्रिक्स निकालोगे। स्टेप 2 क्लैट के PYQs लेने हैं आपको और क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें इन्फ्रेंस टाइप का क्वेश्चन है, वो पैसेज पढ़ना है। ऐसे 10-15 पैसेजेस सॉल्व करने हैं, सिर्फ आप इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन ही सॉल्व करो इसका, ठीक है। इन्फ्रेंस पे फोकस करो कि अच्छा मैंने ये सोच के मार्क किया था, एक्सप्लेनेशन पे जाओ, ये सब आपको एक्टिविटी करना है। सभी के लिए करके फिर आप टाइम मैनेजमेंट पे काम करोगे। 5 to 6 RCs बैक टू बैक सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। वोकैबुलरी के लिए आप एडिटोरियल्स पढ़ो हर रोज़, एंड हर रोज़ 2 to 3 न्यू वर्ड्स ढूंढ करके उनका मीनिंग ढूंढ करके अपनी एक नोटबुक में लिखते रहो, उनको याद करते रहो। 2 to 3 वर्ड्स भी अगर आपने ढंग से याद कर लिए ना, बहुत बढ़िया रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए MCQs पार्ट ए में MCQs है, ऐसे राइटिंग है पार्ट बी में, ये मैंने आपको बता दिया है। विजन IAS की मैगजीन बहुत बड़ी होती है, बट येस इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट यू कैन गो फॉर इट, बट MCQs हमारे ही लेना, ठीक है, वो बेस्ट रहते हैं। एंड ये 2 ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ये फ्री ऑप्शन है, ये पेड ऑप्शन है। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप जून टू दिसंबर का बंडल भी ले सकते हो, विच इज़ अवेलेबल फॉर ₹1500, ठीक है। एंड अगर मंथ वाइज अगर आप लेते हो तो वेरी वेरी अफोर्डेबल है, 300 का है, बट ये बंडल के अंदर आपको ऑफ मिल रहा है अगर जून टू दिसंबर का एक साथ लेते हो, ठीक है।
उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड मैंने बता दिया कैसे आपको करना है। फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। LSAT की बुक मैंने loggery.com पे शेयर करी हुई है, वहाँ से आप ये सारे टॉपिक्स जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये लिखे हुए हैं, ये आपको सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। एंड ये आपका टाइम टेबल है, दिस इज़ योर टाइम टेबल। प्लीज़ स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट ऑन टाइम, बिकॉज आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, नहीं तो टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर्स को देखो कि कैसे आंसर लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहती हूँ इसी वीक में 1 to 10 के बीच में फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर दो, देखो क्या है। और वो 10 से 15 प्रैक्टिस टेस्ट बहुत हैं यार, ख़त्म नहीं होते हैं। तुम्हें डर लगता होगा ख़त्म हो जाए, नहीं होते ख़त्म, बड़ी मुश्किल से ख़त्म होते हैं वो, ठीक है ना, बहुत हैं वो, ठीक है। तो ये है, सबसे करंट अफेयर्स करेंगे एक स्लॉट में, एक में लीगल करेंगे, ये फटाफट ख़त्म करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जाएंगे, क्रिटिकल करेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। बड़े आराम से सिलेबस ख़त्म हो सकता है, ठीक है ना। एंड कोई डरने वाली बात नहीं है, सिलेबस ये टाइम टेबल को आप फॉलो करो। एंड येस, डू एनरोल फॉर अवर NLSAT मेगा बंडल कोर्स, इसके लिए इनरोल कर लो, बहुत बढ़िया रहोगे। जो भी चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं, 15,000 इज़ अ वेरी जेन्युइन प्राइस, ठीक है ना। और जो क्वालिटी आपको मिलेगी वो बहुत ही हाई लेवल क्वालिटी आपको मिलेगी। यस, सब कुछ अलग से भी अवेलेबल है, वी आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग बाय इटसेल्फ ऑल्सो, ठीक है ना। एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इट सेल्फ ऑल्सो, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर NLSAT मेगा बंडल, बिकॉज ये कम्प्लीटली वर्थ इट है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछे, कोई भी डाउट्स हैं आप। एंड येस, डू गेट एडेड टू अवर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे ज़रूर फॉलो करो हमें, ये अपडेट्स के लिए होता है। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो, इंस्टा पे DM करके आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है ना। येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।